स्टूडेंट अभी आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन कह रहा था कि देयर इज अ बॉल व्हिच इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी इस बॉल को ऊपर फेंका गया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये बॉल के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका स्पीड डिक्रीज होते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जो बॉल का स्पीड 0 हो जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। ये मोशन इन वन डायरेक्शन या मोशन इन लीनियर मोशन कह सकते हैं इसको। पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। और उसने बोला है कि एक हाइट है h जो कि आपके मैक्सिमम हाइट से कम है। तो आपको आप देख सकते हैं कि इस हाइट पे ये बॉल है, ये दो टाइम आएगा, एक बार जाते समय, एक बार आते समय, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो जाते समय का मान लेते हैं टाइम t1 लगता है, इधर से टाइम t1 लगता है, और आते समय को टाइम कितना लगता है, t2 टाइम लगता है। t1 और t2 टाइम लगता है। तो दो टाइम ऐसा होता है, यहाँ टाइम क्या है, t = 0, ये रेफरेंस टाइम है। तो दो टाइम ऐसा होता है जब इसका टाइम, जब ये बॉल एक हाइट पे होता है, h हाइट पे होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब डील करते हैं। इससे समझ सकते हैं, एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब इस पे रिटार्डेशन हो रहा है या डीएक्सेलरेशन हो रहा है। मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो पहले से ये क्या है, 2 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहले सेकंड क्या होगा, इसका स्पीड 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, गाड़ी इधर से 1 सेकंड लगा। फिर दूसरे सेकंड क्या होगा, 6, फिर 4, फिर 2 एंड लास्ट में 0 हो जाएगा। लास्ट में इसका स्पीड 0 हो जाएगा, पर एक्सेलरेशन अभी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, अब ये उल्टा जाने लगेगा, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जहां डायरेक्शन चेंज होता है वहां स्पीड 0 हो जाता है लीनियर मोशन में। तो अगर आप इधर तक मत जाओ, इधर तक आओ, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में इसका स्पीड 0 हो गया, 10 से 0 हो गया। और फिर इस तरफ आएगा तो इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूं, v = u प्लस at का यूज कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशंस 3 हैं और ये वैलिड कब होते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और क्या क्या कंडीशन है, इसको वेक्टोरिकली यूज, वेक्टर का ध्यान रखना पड़ता है, वेक्टर को कंसीडरेशन में लेना पड़ता है। और क्या कंसीडरेशन है इसमें, और क्या याद रखना पड़ता है इसमें डायरेक्शंस लिए जाते हैं। ओके, और इसमें जो s होता है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वाला इक्वेशन है, या v² = u² प्लस 2as, v² = u² प्लस 2as। और ये तीनों इक्वेशन में जो s है वो तो डिस्प्लेसमेंट है आपका, इट्स नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। और जो a है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। कंडीशन क्या है, acceleration should be constant. Equation of motion में acceleration should be constant. That is dA/dt should be 0. मतलब change in acceleration with respect to time should be 0. तो इस इक्वेशन को देखते हैं, इसको मैं अगर रख कर रहा हूं, अगर मैं इसी को ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, मैं इसका vt ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं मैं इसका, इस केस का। तो 10 था पहले, v = u - at, एक्सेलरेशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसमें माइनस आ रहा है। फिर धीरे धीरे पहले था 10, फिर धीरे धीरे कम होते गया, और लीनियर है। आप देखो तो एक लीनियर रिलेशन है, वेलोसिटी का टाइम के साथ एक लीनियर रिलेशन है। u आपका कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, y = mx + c से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, y = mx + c से कंपेयर कर सकते हैं, जहां
एम क्या है, स्लोप क्या है, माइनस ए, स्लोप इज माइनस ए, मतलब नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव आपको दिख रहा है, नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है या मोर देन 90 बन रहा है, ठीक है। और u क्या है, आपका इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, u मतलब c, योर y इंटरसेप्ट जो कि 10 डिग्री है, और ये लीनियर है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब क्या धीरे धीरे डिक्रीज करता है वेलोसिटी विद टाइम, इट इज डिक्रीजिंग, और 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड और 5वें सेकंड में इसका स्पीड 0 हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दिया, 30 सेकंड में इसका स्पीड क्या हो गया, 2 हो गया, फिर आगे चल के और भी बढ़ेगा। और अगर आप ग्राफ भी देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ओके। इसका एनालॉजी आप बॉल के केस में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी में देख सकते हैं। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ओके। तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो भी सिमिलर सिचुएशन है, बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, एक्सेलरेशन आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो कि g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, तो दो ऐसे समय आएंगे, एक t1 और एक t2, t2 का यहां से यहां तक का टाइम, और एक t1, दो ऐसे समय आएंगे जब इसका हाइट h हो, इसका हाइट h हो, तो वो दो समय हम कैसे निकाल सकते हैं, एक मेथड 1 कंसीडरेशन में लेते हैं, मेथड 1, पहला मेथड लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। यहां देखो आप एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहां क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव है, आप इसको इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ऐसे आप अलग डायरेक्शन का लेने का तरीका अलग हो सकता है, पर एक ये भी मेथड है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको पॉजिटिव मान लो और उसका ऑपोजिट जो भी हो रहा है उसको नेगेटिव मान लो। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है कि ये है पॉजिटिव, आपका इनिशियल वेलोसिटी भी आपके इसी डायरेक्शन में गया था, इसी भी पॉजिटिव रखनी है, पर एक्सेलरेशन आपके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है, मोशन का ऑपोजिट लग रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये ऑपोजिट हो गया, तो हम लोग नेगेटिव लगा रहे हैं एक्सेलरेशन के साथ, ऑपोजिट है, ओके। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसमें हम देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो टाइम है ना, अच्छा ये s की जगह क्या है, h है, दो टाइम h आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दो टाइम h आएंगे, h एक h। आपको ऑप्शंस में क्या क्या पूछा गया है, दिस मतलब प्रोडक्ट पूछा है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स, इसके रूट्स क्या क्या होंगे, एक t1 और एक t2 रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे इसके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, c by a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c by a होता है, यहाँ c, अच्छा इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको अगर रीअरेंज कर लेते हैं तो ऐसा हो गया हाफ at स्क्वायर माइनस ut प्लस h इज इक्वल टू 0, तो ये आपका a आ गया, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। I think everyone is comfortable with these things, है ना। तो t1 into t2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, c by a, व्हाट इज योर c, h, व्हाट इज योर a, बता रहा हूं, इसको लिखें तो 2 by a, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर आंसर। दिस वाज मेथड 1। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन जो था ये जे एडवांस में आ चुका है, तो दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूं,
एक मेथड 2 से करके देखते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि ये मेथड सब में वैलिड हो, ये सब में काम करे, पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी हेल्प कर सकता है ये मेथड। तो इसको एक डायमेंशनल चेक कर सकते हैं, डायमेंशनल चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन होना चाहिए वही लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन होना चाहिए। तो T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 मतलब दोनों टाइम, दोनों सेकेंड, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? T इंटू T मतलब T स्क्वायर, T स्क्वायर। और अगर आपका RHS का डायमेंशन देखें, अगर पहला ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन को देखें अगर, तो इसका राइट हैंड साइड पे डायमेंशन क्या है? G का डायमेंशन क्या होता है या यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, तो मीटर मीटर कट रहा है तो 1 बाय सेकंड स्क्वायर मतलब 1 बाय t स्क्वायर या t माइनस 2 आ रहा है। तो ये तो मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 2h by g। अगर h का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ है ना, लेंथ, h मतलब हाइट, हाइट का मतलब लेंथ, और g मतलब एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा डायमेंशन बनेगा। तो t ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर होगा इसका डायमेंशन, तो जो कि मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अगर हम c को चेक करें तो g कट जाएगा तो h बचा तो 1/l, जो कि ऑप्शन नहीं है, मतलब आपका LHS नहीं है। और अगर इसका बात किया जाए, HH काट दो, g का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर नीचे तो आपका मीटर आ गया, मतलब लेंथ t स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया। तो ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आप डायमेंशनल भी चेक करते यू विल गेट टू द आंसर, आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हो सकते हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं, पर वी विल कंस्ट्रक्ट आवर कोर्स अप टू दिस ओनली नाउ। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन ये कहता है कि एक पैराशूट है या बैलून है, वो ऊपर जा रहा है विद 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 30 मीटर से पर सेकंड ऊपर जा रहा है। एक स्टोन को रिलीज किया जा रहा है, जैसे एक स्टोन को रिलीज किया जा रहा है, रिलीज मतलब ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब सिर्फ छोड़ा जा रहा है, कोई स्पीड नहीं दिया जा रहा है, तो उसको सिर्फ रिलीज किया जा रहा है। तो रिलीज करने से क्या होगा? जो इस पैराशूट का स्पीड होगा एट दैट इंस्टेंट, इस स्टोन का भी स्पीड वही होगा। उस इंस्टेंट पे जो पैराशूट का स्पीड होगा वही इस स्टोन का भी स्पीड होगा। तो जैसे आप ट्रेन से उतर रहे हैं, जो ट्रेन का स्पीड होगा वही आपका भी स्पीड होगा। ट्रेन उस इंस्टेंट पे जिस स्पीड से आप ट्रेन से उतर रहे हैं वही उसका भी आपका भी स्पीड हो जाएगा। बस से उतर रहे हैं, इसलिए बोला जाता है जिस डायरेक्शन में बस चल रहा है उसकी डायरेक्शन फेस करके उतरे आप। अगर आपको उतरना भी है, ऐसे तो नहीं उतरे, पर उतर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में फेस करके उतरे। अब क्या हो गया? इसका भी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। अच्छा, एक और चीज इसमें दिया हुआ है कि ये 80 मीटर हाइट पे है। ठीक है, ये बैलून 80 मीटर हाइट पे था तब इसको रिलीज किया गया। अब इसको हटा दो, इस बैलून को इसको हटाओ, सिर्फ इस स्टोन को पकड़ो, स्टोन को देखो आप। स्टोन मान लेते हैं जो ग्राउंड है उससे 80 मीटर ऊपर है, और क्योंकि ये बैलून जो कि 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था उससे रिलीज किया गया, तो इसका भी स्पीड क्या हो गया? 30 मीटर पर सेकंड इसका भी स्पीड हो गया। तो अब क्या होगा? ये ऐसे पाथ को फॉलो करेगा और फिर नीचे आएगा, है ना, ऐसे जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा? इधर से अगर t 0 मान लें तो इसको स्टार्ट पॉइंट मान लें, तो इधर से इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा? देखिए,
g को हम लोग 9.8 है पर 10 मान लेंगे, मतलब क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी ये, तो पहले सेकंड में क्या होगा? अच्छा इसको मेथड 1 से देखते हैं, और ये बेस्ट मेथड भी। आप पहले सेकंड में क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है ना, तो पहले सेकंड क्या होगा? इसका स्पीड 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड क्या होगा? इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तीसरे सेकंड क्या होगा? इसका स्पीड 0 हो जाएगा। पहले सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड 30 मीटर पर सेकंड, तीसरे 0 मीटर पर सेकंड। अब ये ऊपर आ गया, अब यहां से इसका स्पीड 0 है ऊपर एट टॉप, यहां से भी ऐसा हो रहा है जैसे रिलीज कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, और यहां एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले सेकंड इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगा, फिर दूसरे सेकंड इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगा, फिर तीसरे सेकंड इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। तो आप देखो कि यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। 6 सेकंड लगे इसको इधर से यहां तक आने में, 6 सेकंड लग चुके। अब यहां से यहां आना है इसको, अब यहां से यहां आना है। अगर आपके पास s दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है, अब हम लोग सिर्फ एक मोशन पढ़ रहे हैं, एक लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं जिसमें यहाँ 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 80 मीटर। बस हम लोग को निकालना है इसको टाइम कितना लग रहा है। तो कैन वी यूज दिस इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको यूज कर लेते हैं, है ना। तो s कितना 80, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, हमें टाइम निकालना है, और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 t स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। 80 30t प्लस 5t स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा काट देता हूँ, t स्क्वायर प्लस 6t ऐसा मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो मेरे को क्या सॉल्व करना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है जो कि कुछ ऐसा है, t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ऐसा कब संभव है? 8 और 2, तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 16 इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशंस क्या क्या है? t इज इक्वल टू माइनस 8, आपके रूट्स क्या क्या है? सॉरी, आपके रूट्स क्या क्या है? माइनस 8 और दूसरा रूट क्या है? 2। ये सेकंड्स है ना, टाइम है, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ये तो रिजेक्ट है। तो आपका एक्सेप्टेड क्या है? 2। और आपने देखा था यहां से यहां तक इसको कितना लगा था? 6 सेकंड लगे थे, 6 प्लस 2 तो 8 सेकंड्स लगे इसको, टोटल इसको नीचे आने में 8 सेकंड्स लगेंगे, 8 सेकंड्स लगेंगे, जो कि ऑप्शन डी। थैंक यू।